So what are the changes? Let's take a look at them. Hi, my name is Dhruv Paliwal. You're watching Times Drive. Let's get rolling. So let's start with the design of the Tata Punch EV. And यहाँ पे अगर हम फ्रंट एंड की बात करें तो आप नोटिस करेंगे कि पहले यहाँ पे बीच में एक कनेक्टेड LED DRL आता था जो अब हटा दिया गया है। आई थिंक दिस इज अ मोर कोहेसिव लुक, मैं कहूँगा एक ज़्यादा सटल लुक है, मुझे देखने में ज़्यादा पसंद आता है। द बिगेस्ट चेंज ओवर हियर आई हैव टू से इज द यूज ऑफ ग्रे इंस्टेड ऑफ ब्लैक फॉर द ग्रिल। अब मैं यहाँ पे साइड की बात करूँ तो एक चेंज है, सटल बट सिग्निफिकेंट। ये देख रहे हैं क्लैडिंग, इट्स इन ग्रे जस्ट लाइक द फ्रंट। यहाँ पे बाकी अलॉय व्हील डिजाइन वगैरह की बात करूँ सब कुछ सेम है, आपको ये Tata.ev वाला बैज भी मिल जाएगा। ओवरऑल सिलुएट जो है गाड़ी का साइड से दैट रिमेन्स द सेम। नाउ एट द रियर दिस इज वेयर अ होस्ट ऑफ द डिजाइन चेंजेस आर कॉन्सेंट्रेटेड। जो बूटलेट है वो नया है, यहाँ पे आपको वंस अगेन वो ग्रे कलर की जो क्लैडिंग थी उसके भी एलिमेंट यहाँ पे नीचे की तरफ बम्पर पे देखने को मिलेंगे। बट सबसे बड़ी चीज तो ऑब्वियसली ये है कनेक्टेड LED टेल लैंप्स जो आजकल इंडिया में बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, अब आपको पंच EV पे भी देखने को मिलेंगे। अब हम टाटा पंच EV के इंटीरियर में आ चुके हैं एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो डिजाइन चेंज के मामले में कुछ चेंजेस जरूर हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल डैशबोर्ड आप देख रहे हैं, शेप वेप नहीं बदली है बट कलर्स जो हैं उनका यूज डिफरेंटली किया गया है। स्टीयरिंग व्हील भी अपडेट हो गया है यहाँ पे। साथ ही साथ ये जो पावर विंडो स्विचेस हैं ये भी एक टॉगल टाइप फॉर्मेट में चले गए हैं। टू बी रियली ऑनेस्ट आई एम नॉट अ बिग फैन, इंट्यूटिव नहीं है यूज करने में, बट टच में और यूज में प्रीमियम जरूर फील होते हैं। अब रियर सीट की बात करें तो यहाँ पे कोई भी बड़ा चेंज नहीं है, अगेन बस लाइट ग्रे कलर जिसकी मैंने बात करी वो यहाँ पे यूज किया गया है। अब अगर सब कुछ सिमिलर सा ही फील हो रहा है तो आखिर बदला क्या है जिसकी वजह से द टाटा पंच EV हैज अंडरगॉन अ जनरेशनल अपडेट? वेल इट्स राइट हियर। पावर ट्रेन जो है टाटा मोटर्स से कंप्लीटली चेंज हुआ है, कंप्लीटली नया है। इलेक्ट्रिक मोटर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहले जो इलेक्ट्रिक मोटर की पैकेजिंग होती थी वो काफ़ी सेपरेटली सारे कंपोनेंट्स सेपरेट होते थे। इट हैज़ ब्रॉट ऑल ऑफ देम टुगेदर, मतलब पैकेजिंग एफिशिएंसी जो है वो 50% से इंक्रीज हो गई है। साथ ही साथ इसकी वजह से आपको एक रियल वर्ल्ड में 6% एफिशिएंसी गेन देखने को मिलता है। अब मैं यहाँ नीचे क्यों बैठा हुआ हूँ? एंड दैट्स बिकॉज द नेक्स्ट बिग चेंज इन द पावर ट्रेन इज राइट हियर, द बैटरी पैक। अब आपको ऑब्वियसली दिखेगा तो नहीं बट पोजीशन यहाँ पे है एंड टाटा हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू 40 kWh बैटरी पैक ऑन द टाटा पंच EV, जिसकी वजह से इसकी जो ARAI रेंज है वो करीब 468 किलोमीटर हो गई है। रियल वर्ल्ड में कह रहे हैं 355 किलोमीटर आपको मिल जाएगी। So, मैं आ चुका हूँ टाटा पंच EV की ड्राइविंग सीट में। वी आर ड्राइविंग द न्यू पंच EV एंड ऑनेस्टली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे चेंजेस की तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले स्पेक्स के मामले में, पावर के मामले में, टॉर्क के मामले में यहाँ पे कोई डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलते हैं एंड द कार इट फील्स द सेम। बट आई रिमेंबर हैविंग ड्रिवन द ओल्ड पंच EV जब वो लॉन्च हुई थी एंड आई हैड वन कंप्लेन इन दैट पावर ट्रेन कि हायर स्पीड्स पे, ट्रिपल जेट स्पीड पे it used to feel a little unrefined, which was very unlike an EV. थोड़ी सी वाइब्रेशंस टाइप की फील होने लगती थी जो आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट एटलीस्ट इस शॉर्ट टेस्ट ड्राइव में मुझे यहाँ पे नहीं देखने को मिली है। सो ऑन दी पावर ट्रेन फ्रंट आई थिंक थिंग्स आर वेरी सॉर्टेड विद द न्यू पंच EV। साथ ही मैं बात करता हूँ राइड क्वालिटी की तो आई फील लाइक देयर इज अ स्लाइट इंप्रूवमेंट ओवर देयर। अब ऑब्वियसली रोड सर्फेस का फर्क है, हम केरला में गाड़ी चला रहे हैं इस समय, यहाँ पे टाइल टाइप की रोड्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं एंड इसमें थोड़ा अनइवन बाउंस हो या फिर रफनेस हो सर्फेस की वो काफ़ी अच्छे से डायल आउट हो रही है। तो आई थिंक इनिशियल इंप्रेशन जो है सस्पेंशन के वो काफ़ी अच्छे हैं। हैंडलिंग के डिपार्टमेंट में मैं ये कहूँगा कि द कार परफॉर्म्स वेल। स्टीयरिंग से भी थोड़ा फील यहाँ पे मिलता है। आई लाइक द स्टीयरिंग, द वेट ऑफ द स्टीयरिंग जो है वो काफ़ी अच्छा है। सिटी में चलाने में बहुत ज़्यादा हैवी भी फील नहीं हो रहा बट इट्स नॉट टू लाइट ऑल्सो एंड इट्स गिविंग यू दैट रीअश्योरेंस दैट यू आर कनेक्टेड टू द व्हील्स। सो आई थिंक उस सेंस में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको द ड्राइविंग impressions of the Punch EV are quite good even if though it's a first impression. Now
With this generation update, I think Tata's worked on refining the experience of the Punch EV rather than redefining it. And the biggest change I think here has to be the newer pricing. All of that refinement, all of that coming together of things mean that Tata has been able to price the Punch EV lower than before, which lowers the cost of entry. And more importantly, with the BaaS model, the battery as a service model now coming into play, the entry level cost for a Punch EV has dropped down to as low as 6.49 lakh rupees. Now, I think that's a great move, not just for anyone who's looking to buy an EV, but for someone who wants to buy their first car and also wants it to be an EV. From the outside, this might look like a normal Audi A8L, but that's not the case. This is the security version of the A8L, and under the hood of this Audi A8L Security, you get a 4-liter V8 engine with a massive 800 Newton meters of torque, and this is how beautiful this V8 looks in this A8L. And इसमें जो है, in terms of safety, आप शायद जो expect करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा आपको ये गाड़ी सेफ्टी प्रोवाइड करती है। ऑफ कोर्स क्या इस गाड़ी में दिया गया है, किस तरह के सेफ्टी लेवल्स इसमें यूज़ करे गए हैं, लैंड माइन से लेकर हैंड ग्रेनेड की बात करें या बुलेट पेनिट्रेट करने की बात करें, हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। एंड वहाँ पर क्या क्या एलिमेंट्स इस्तेमाल करे गए हैं और क्या आपको इस Audi A8L सिक्योरिटी में ऑफर करा जाता है। लेट्स क्विकली टॉक अबाउट दैट। The first thing in terms of security that is there, you can see the beacon lights in the grille. Moving towards the side, it gets the PAX tires, which in case अगर कोई penetrate, यहाँ पे कोई bullet penetrate करती है, कुछ damage होता है, टायर पंक्चर होता है, this can run up to 80 kilometers. Side में again वो A8L वाला ही आपको डिजाइन वगैरह सब कुछ ऑफर करा जा रहा है, बट दरवाजा खोलेंगे तो 160 kg का इसके एक डोर का वेट है, तो कुछ इस तरह का डोर मिलता है। एंड देयर इज आल्सो डिफरेंट लेयर्स ऑफ ग्लास व्हिच वी कैन नॉट शो यू एज ऑफ नाउ इन द साइड विंडोज एज वेल, तो वहाँ पर भी थिकनेस का लेवल वो मैनेज करा गया है ताकि बुलेट पेनिट्रेट ना कर पाए। इस तरह के लेवल्स की सिक्योरिटी के लेवल्स का यहाँ पर इसमें ध्यान रखा गया है। रियर में आए देन यू गेट द कनेक्टेड टेल लाइट्स, सेम एज द A8L एंड द Audi ब्रांडिंग इन द रियर as well. तो यहाँ पर भी कुछ मामला अलग आपको देखने नहीं मिलेगा. But inside the cabin there are few more very interesting security features. Let's go and check that out. So inside the cabin or the first row of this A8L Security, the overall features that you usually get in the A8L, you can see the triple screen setup that is there, and the main center of attraction is not this screen, is not that screen, is not the steering wheel, is not this screen, but this panel, the buttons that are there below this panel. Cup holders की जगह होती है अमूमन, यहाँ पे आपको एक जगह उसकी दी गई है, बट ये जो buttons हैं, this one is for the alarm, the siren alarm, and यहाँ पे वो आप कुछ इस तरह से इसको turn on कर सकते हैं. बट इसके अलावा एक और बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है. अभी इट्स बिहाइंड द ग्लास एंड इसको एक्सेस करने के लिए यू हैव टू ब्रेक द ग्लास एंड यूज इट. सो उस बटन का काम क्या है, वंस यू प्रेस्ड इट एंड इन केस अगर ये दरवाज़ा किसी सिचुएशन में या जिस तरह के माहौल में, कुछ टेररिस्ट वाले माहौल में ये गाड़ी होती है, कुछ अटैक वगैरह हुआ है, तो वहाँ पे अगर ये दरवाज़ा खुल नहीं पाता है, कुछ ग्रेनेड अटैक हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो इस बटन से आप इस दरवाजे को ब्लास्ट कर सकते हैं. ब्लास्ट इन सेंस इसकी जो हिंजेस हैं वहाँ पर डायनामाइट फिट करा गया है, तो ये बटन जैसे ही प्रेस करेंगे ये डोर जो है पूरा बाहर निकल जाएगा एंड वो एक्सेसिबिलिटी जो है गाड़ी से बाहर निकलने वाला मामला आसान हो जाएगा. सो दिस इज हाउ द सेकंड रो ऑफ दिस A8L सिक्योरिटी लुक्स लाइक. देयर इज ऑप्शन ऑफ कोर्स the armrest, and यहाँ पे there is a tablet screen which you can use to operate certain features of the car. There are buttons to control the settings of both rear seats. You can adjust the recline, you can adjust the thigh support, etc. यहाँ पर भी आपको there is an option of fridge where you can put your stuff. There are mirrors for the second row passengers, for both second row passengers, and there is a dedicated screen for the rear passengers as well over here. तो यहाँ पे दी गई है, and there's a 150 watt socket and a 12 volt charging point as well, and AC
vents as well for the rear passengers. This is what you get in terms of safety features in this Audi A8L Security, and this car weighs around 4.5 tons. Yes, you heard it right. So thank you for watching. Bye-bye. Now there are motorcycles, then there are mountains that pose as motorcycles, and the Ducati Multistrada V4S squarely falls in that latter category. That an ex-showroom price tag of 30.6 lakh rupees. And ye hai, before the optional extras, this bike is commanding a big chunk of your savings. But the thing is, the V4S also offers a riding experience that is unmatched by any other motorcycle. It's not a jack of all trades, it's a king of all trades. Exactly how? Well, यही हम जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में. Hi, my name is Dhruv Paliwal. You're watching Times Drive. Let's get rolling. So let's start with the design of the Multistrada V4S over here, and honestly, it's a properly big bike. The kind of bike that makes you feel like you leave home with it and you might come back only after you've crossed a few countries. So as a whole, I love how this motorcycle looks, but there are small ifs and buts over here which I would have liked if Ducati had addressed them. Now for starters, this area over here, it's been blocked out. It looks really plain. Now this has been done because the motorcycle features radar technology, and that's where the radar is positioned. But if you did not know that, it looks like a sore spot. Now another thing is, now you see all these fins and vents over here that channel hot air out of the radiators, and these are over here to channel the air along the bike's surface. To the eye, this looks like a bit of a busy design. But overall, I think the V4S, even in this black color, still demands your attention. Now this is a big bike, its weight is about 232 kilos, and इसलिए ergonomics बहुत ही important हो जाते हैं ऐसी motorcycles में. चलिए बैठते हैं upon the Ducati Multistrada V4S and find out what it's like. Honestly, आपने देखा होगा, it was so comfortable for me to sit on the V4S, and that's because the seat height over here, it's towards its lowest setting, which is about 795 mm. हाईएस्ट सेटिंग जो है विच इज़ अबाउट 890 mm. तो सीट की तो बात ये रही. कुशनिंग की अगर मैं बात करूँ, never felt a better seat cushion in my life. I've spent a week on this motorcycle. I have never had the problem of a tired bump. अब बात करते हैं handlebars की. It's positioned really well. I'm not really having to reach out, whereas I'm on the shorter side. If you would take say 6 feet as the average height of someone who rides a motorcycle like this, I'm about 5'8". This handlebar positioning works perfectly for me. What I also like is this big chunky area that you see over here to properly grab onto the tanks. Now lastly, let's also take a look at my foot position over here. There's a slight bend to my legs, but honestly, in all my time riding this motorcycle, it's felt really comfortable. And यहाँ पे इस पोजीशन में चलाते वक्त मुझे पैरों में तो बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हुई है. So overall, I think Ducati has done a great job with the ergonomics of the Multistrada V4S. अब साथ ही साथ एक नज़र डाल लेते हैं Ducati Multistrada V4S के फीचर्स पर. First of all, you've got cruise control on this motorcycle, and that too adaptive. Secondly, because that radar system is there, you've also got blind spot monitoring. अगर आपके rear में blind spots में कोई होता है, तो मेरे यहाँ पे
जो ये मिरर्स हैं इनके कॉर्नर पे एक एक लाइट लगी हुई है एंड दीज लाइट्स दे सिंपली कम ऑन। लास्टली आपको कोलिजन अवॉइडेंस भी यहाँ पे मिलती है। आगे वाली गाड़ी अगर स्लो डाउन हो रही है, आगे वाला व्हीकल स्लो हो रहा है एंड यू नॉट रिएक्टिंग अकॉर्डिंगली, यू विल गेट अ बिग मैसेज ऑन द स्क्रीन सेइंग collision possible. So I think these are things that really do not exist in the bike world, but with a manufacturer like Ducati bringing tech like this to motorcycles, it's obviously only going to make them safer. अब यहाँ पर राइडिंग मोड्स अलग अलग चीज़ें करते हैं। अर्बन मोड में आपको कम पावर मिलती है एंड आपको जो रिस्पॉन्स है थ्रॉटल का वो भी डायल बैक हो जाता है। टूरिंग मोड में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो वहाँ पे आपको पूरी पावर मिलती है बट थ्रॉटल रिस्पॉन्स तभी भी रिलैक्स रहता है। उसके बाद आप स्पोर्ट मोड में आ जाते हैं, वहाँ पे आपको पूरी पावर मिलती है एंड थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी क्रिस्प हो जाता है। साथ ही साथ स्पोर्ट प्लस में इट स्टार्ट्स डायलिंग बैक दी सेटिंग्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि व्हीली कंट्रोल है यहाँ पे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं इस मोटरसाइकिल पे एंड दे कीप यू सेफ। Now most manufacturers would leave it at riding modes but not Ducati, because you also get suspension modes over here. Now they allow you to set the front and the rear suspension either on the softer end or on the stiffer end. It's all electronically controlled and the suspension modes are even linked to your riding modes. There is one more element of it I would like to point out. The front suspension has this sensor which, when you go through a pothole, it sends a message to the rear suspension to set it up accordingly to take the pothole in the best way possible, and by the time your rear wheel reaches that pothole, the suspension, it's already been set up and the bike just does its best to maintain stability. अब मैंने पावर की बात करी तो एक नज़र डाल भी लेते हैं इस V4 इंजन पे। It's about 1158 cc V4 engine है, makes 170 horsepower. अब इस इंजन के साथ डुकाटी ने कुछ क्लेवर बिट्स करे हैं, जैसे कि जो रियर सिलेंडर बैंक है जो इधर की तरफ आता है, दैट शट्स ऑफ एट रियली लो स्पीड, या फिर आप बिल्कुल जब क्रॉलिंग ट्रैफिक में होते हैं टू बेसिकली सेव फ्यूल एंड रिड्यूस हीट। पावर भी आपको बड़ा इजीली फील होता है कि जब आप लोअर आरपीएम से इस बाइक को चला रहे होते हो, इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक the engine does not have that much power, but once you ring open your throttle and the bike crosses 4,000-5,000 RPMs is when you suddenly feel like the engine has come to life and all hell has broken loose. साथ ही साथ एक quick shout out to the Ducati quick shifter. If you are in flowing traffic, the quick shifter works flawlessly. जब आप बिल्कुल ही crawling traffic में होते हैं, वहाँ पे using the clutch is a better option because the gear lever feels a little bit jittery when you're using the quick shifter. But overall, I think the quick shifter has been tuned well with the engine. Now, with all of that, what's my verdict going to be on a bike like this? Well, यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि it is a big bike. You have to be mindful of that. It's got a lot of power. You've got to be mindful of that. If you're aware about all of these things, then आपको जो riding experience है इस मोटरसाइकिल को लेके वो काफ़ी sorted रहने वाला है, especially with the electronics helping you rein in all the lunacy that this motorcycle brings with it. But honestly, with the kind of confidence this motorcycle gives you, you could probably take it all around the world and come back and still really be like, hey, I can do that again. That's my verdict of the Multistrada V4S. Thank you so much for watching, and until the next one, goodbye.